आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में गहन चर्चा हो रही है। मैं जब अपने बेटे को भूपेश बघेल को पढ़ने के लिए रायपुर गांव से रायपुर साइंस कॉलेज में भर्ती करवाया, एक साल में 58% लेके वो लड़का पास हुआ और दूसरे साल में उसने परीक्षा के दिन ये कहा कि हमारे पास जमीन जायदाद है और पढ़ के क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, बिजनेस करेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी छोटी बहन है, 2 छोटी बहन, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती है और वो इंजीनियर बनेंगे पढ़ के, और तुम एक साइंस ग्रेजुएट भी नहीं बने। तो वो सिर गड़ाया खड़ा था और मैंने कहा कि इंजीनियर नहीं बनना है तो मुख्यमंत्री बन के दिखा। और उसने पैर पकड़ के कसम खाया कि मैं मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा। ये घटना 87 की है, 18 साल का था। तो मैंने बिना बुद्ध धर्म को जाने ये कहा कि देखो तुम मुख्यमंत्री बनो, लेकिन मैं कहता हूँ उसको अक्षर से पालन मत करो, उसमें विवेक लगाओ, तर्क लगाओ, और जब तुमको लगे कि हाँ ये ठीक है तब मेरी बात मानो, और नहीं लगे तो मत मानो। ये बात मैंने उसको कहा और उसने कसम खा करके पैर पड़ा कि मैं ऐसा ही करूँगा। आज भूपेश मेरे बात नहीं मानता। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। कांग्रेस में एंट्री पाने के लिए दिग्विजय सिंह के पास गया, वो नहीं बनाया मुझे। वासुदेव चंद्राकर जिला अध्यक्ष के पास गया, वो नहीं बनाया मुझे। और मैं अजीत जोगी के पास 2001 में गया, वो भी नहीं बनाया। आपको नहीं बना सकता। और मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेसी का बाप हूँ। साथियों, मेरे दिमाग में ये आया कि बुद्ध धर्म के कारण वो बना, और मैं रावण को मत मारो के लेखक हूँ मैं। उसी कारण 20 दिन जेल में गया, और 20 दिन जेल में वहाँ देखा कि 97 शेड्यूल कास्ट समाज 2100 की संख्या में, और वहाँ 3000 की कुल संख्या थी, उसमें केवल 100 लोग ये थे, सवर्ण लोग थे। इसका कारण मैं जाना तो सवर्ण लोग कानून को खरीद लेते हैं, और शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा वहाँ संख्या में है, और पिछड़े वर्ग के लोग कानून को खरीद नहीं सकते, अर्ज हैं कैदी। तो जब मैं जेल से निकला 20 दिन के बाद, दिवाली में मैं भूपेश के द्वारा लड्डू बंटवाया, केला बंटवाया कैदियों को, और उसके बाद जब निकला तो एक दुबे जी थे, उसने पूछा कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं? मैंने कहा हाँ। तो क्या आप हिंदू हैं? मैं बोला कि मैं नहीं जानता कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का विरोधी हूँ। और ये भी कहा कि जब तक कि मैं सभी धर्मों को नहीं पढ़ लेता तब तक कि मैं नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ या क्या हूँ। मैं उसके कारण प्रेरित होकर के बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, वेद पढ़ा, भागवत पढ़ा, रामायण तो मैं पढ़ ही चुका था। तो सब मिला करके 6000 साल पहले ब्राह्मण लोग जो आए, उल्गा से गंगा, राहुल संस्कृत टाइम का,
वो किताब मैं पढ़ा तो तुलसीदास ने भी लिखा है, सुनाओ सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध था, तिनकर तेन सन्मुख ने करी लड़ाई, देख ही सबन रिपुजाई पराई। तुलसीदास लिखते हैं कि रावण के द्वारा कहलाते हैं, रावण कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न झुंडों में ब्राह्मण लोग आए हैं और वो लोग सामने होकर के लड़ाई नहीं करते और सबल रिपु देख करके, बलवान दुश्मन देख करके भाग जाते हैं। तिनके उनके मरने का विधि बताता हूँ, तुम जाके उनको यज्ञ हवन तर्पण में बाधा पहुँचाओ ताकि वो भूख से मर जाएं, क्योंकि यज्ञ हवन तर्पण ही उनका भोजन का रास्ता है। और नागर वो जोतते नहीं, श्रम वो करते नहीं और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए उनको मारना जरूरी है, ये रावण ने कहा। ये फ्रंट पेज में मेरा है। तो साथियों, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े, कोई भी क्रिश्चियन मेरे जितना बाइबल नहीं जानता, कोई भी मोहम्मदन मेरे जैसे कुरान नहीं जानता, कोई भी ब्राह्मण मेरे जैसे शास्त्र नहीं जानता। साथियों, मुझे सबसे बढ़िया भाषण इनका मिनिस्टर साहब का लगा। मैं इस देश में 22 करोड़ कुर्मी हैं और मुझे बताए बगैर मुझे अध्यक्ष बना दिया, टेम्परेरी अध्यक्ष, और लखनऊ में मुझे परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। और मैंने तय किया कि कुर्मी समाज के द्वारा मैं तमाम पिछड़ी जातियों को बौद्धिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब आम्बेडकर के आरपीआई को जानता हूं, जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर कभी जीते नहीं। इसके कारण मैं खोजा और दीपक निकालजे को मैं आरपीआई का अध्यक्ष बनाया भारत का। और मैं फार्मूला निकाला कि आखिर बाबा साहब आम्बेडकर क्यों हारे। उसका प्रमुख कारण ये था कि ओबीसी उसके साथ जुड़ता नहीं। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो, जब तक ओबीसी नहीं जुड़ेगा, ओबीसी आरएसएस के साथ रहेगा, आप नहीं जीत सकते। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ओबीसी को आपने मुख्य अतिथि बनाया। हम लोग, मैंने कहा कि गुजरात में 6 बार आया हूँ और जब तक के यहाँ के ओबीसी के लोग नहीं साथ देंगे, आप विजयी नहीं हो सकते। साथियों, मैंने जब देखा पूरा सभी धर्म को पढ़ा, तो मुझे मालूम हुआ कि सर्वश्रेष्ठ धर्म बुद्ध धर्म है। और मैंने संकल्प लिया कि भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। ताली जोर से पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं बनारस में कुर्मी समाज का सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय कुर्मी समाज का, उसमें मुझे परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। और पूरे दक्षिण भारत में 10 करोड़ कुर्मी हैं और बाकी देश में 15 करोड़ कुर्मी हैं, और उन सब लोगों को मैं बौद्धिस्ट बनाना चाहता हूँ। और उनको अभी सिरपुर में बौद्ध सम्मेलन होने वाला है और उसमें करीब 3 लाख पिछड़े वर्ग के लोग बौद्धिस्ट बनेंगे। साथियों, मेरी पत्नी बिंदेश्वरी बाई की मृत्यु हुई, बाप बेटे में झगड़ा हुआ। भूपेश ने कहा कि हम इलाहाबाद ले जाएंगे और मैंने कहा धम्मतरी ले जाएंगे। धर्मतरी जो है, धमतरी नाम है, वो पाली शब्द का है और उसको धम्मतरी है वो, और
भगवान बुद्ध का वहाँ स्थान है, और सिरपुर छत्तीसगढ़ में 2 बड़े स्थान हैं। तो मैं अड़ गया कि मेरी पत्नी है और मैं बुद्ध तरीके से वहाँ अस्थि विसर्जन करूँगा नदी में, महानदी में। भूपेश भी अड़ गया, अब वो मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, और आखिर में तय ये हुआ कि आधा जो अस्थि है उसको इलाहाबाद ले जाएंगे और आधा अस्थि बुद्ध के रास्ते पर मैं धम्मचरी ले जाऊंगा। और 11 भंतों को बुला करके उनसे पूछा कि बुद्ध तरीके से विसर्जन कैसे होता है। तो हमने कहा कि 180 मीटर गहरा है और वहाँ डाल, ये तय हुआ, और हम लोगों ने डाल दिया उसमें, और मुझे बहुत शांति मिली। इसी तरह से बताने का अर्थ ये है कि मैंने बुद्ध धर्म केवल दिखाने के लिए नहीं किया, बुद्ध धर्म पाने के लिए किया। बौद्ध में भारत हो हमने संकल्प लिया, और जब मैंने देखा कि बौद्ध भिक्षु निकम्मे हैं, काम नहीं करते, माफ़ करना मुझे, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के लिए कोई काम ही नहीं करते। बड़े मंच में बैठ जाएंगे, बौद्ध भिक्षु का एक भी भाषण मैंने नहीं सुना। इसलिए मैंने तय किया कि बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए हम काम में लगाएंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश से एक दल आया मेरे पास, 140 बौद्ध भिक्षु थे, और उनके वो बस ले आए थे, और 1 लाख रुपये उसका किराया था। और मेरे पास आए तो मैंने कहा कि ये 1 लाख रुपये ले लो और उसको छुट्टी कर दो, लेकिन शर्त यह है कि कोयम्बटूर में, ये तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में चुनाव हो रहा है, और जब तक कि हम दिल्ली नहीं जीतेंगे तब तक के बौद्ध धर्म स्थापित नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म को भी वहाँ के राजाओं ने आश्रय दिया था, और उन राजाओं ने भिक्षुओं को 4 महीने उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी। तो मैंने कहा कि जब तक कि ये जीतेंगे नहीं तब तक कि दिल्ली फतह नहीं होगी, और इसलिए हमको बौद्ध धर्म के लिए, बौद्धमय भारत बनाने के लिए दिल्ली पर फतह करना पड़ेगा। और जब तक कि दिल्ली फतह नहीं होगी तब तक कि हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और हमारे विरोधी जो हिंदू धर्म की बात करते हैं वो सब राज्य करते रहेंगे। इसलिए आप सब ताली बजा करके कहिए कि हम बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए राजतंत्र को कब्जे करेंगे। और राजतंत्र को कब्जे कब होगा? जब हम बाबा साहब आम्बेडकर के RPI को स्थापित करके और कांग्रेस से मिल करके, क्योंकि मैं कांग्रेस के बाप हूँ, मिल करके हम बौद्धमय भारत बनाएंगे। और ये जो हिंदूवादी और तमाम अवैज्ञानिक बात, भगवान को मंदिर में कैद करके हमको लूटते हैं, उसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे।